लखनऊ पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महामंडकेश्वर कंप्यूटर बाबा ने लगातार हो रही गौहत्या पर आक्रोश जताते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पर कार्यवाही की मांग की है। कंप्यूटर बाबा ने अभी कहा कि उनकी मांगों को अगर अनसुना किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र में वे सैकड़ों की संख्या में संतों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना देंगे और इसमें उन्होंने यूपी सरकार के विधायक और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। हो रही है और थोड़ी बोरी नहीं 340 टन गौ मांस पकड़ा गया है। लगभग 10 से 12 हजार गौ माता की हत्या की है और उसका खून जो है ये जो गंगा के किनारे हापुड़ है, कानपुर है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें गौ की कटती हैं और गौ माता कट करके उनका अवशेष और खून उस पर बहाया जाता है और मांस जो है वो साहिबाबाद जो फैक्ट्री इन पे लाया जाता है। तो ऐसा करते अभी 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले जो हुआ है, जो पकड़े गए हैं, उसमें केवल जो है एक कार्रवाई कर दी, थाना प्रभारी 1-2 को सस्पेंड कर दिया। तो इतना बड़ी 10 से 12 हजार गाय को मरना, काटना और इसका खून गंगा में बहाना, तो इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है और बड़े स्तर से, चाहे वो खाकी ड्रेस वाला हो, चाहे वो सफेद ड्रेस वाला हो, चाहे कोई ना कोई तो इसमें है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हम संत नहीं कह रहे हैं। इस बात को जो हम कह रहे हैं वो वहां पकड़े हुए जो हैं उन्होंने कहा और जो वहां उनके ही विधायक, बीजेपी के विधायक, लौनी विधायक नंद किशोर जी गुजर है, उन्होंने भी अपने पत्र में, ये देखिए इनके पत्र में लिखा है, ये पत्र में लिखा है, उन्होंने लिया और उन्होंने लिखा एक और है कि कोई 2 अधिकारी ज्यादा इन्वॉल्व में हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है। हमारे कुंभ को बिगाड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई साजिश की जा रही है, क्योंकि गंगा जो हमारा महाकुंभ है और गंगा जी में खून बहाया जा रहा है, रक्त बहाया जा रहा है और उससे स्नान करना है। क्या हम स्नान करेंगे? तो कोई ना कोई साजिश है और यदि साजिश है इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारी 3 मांग है माननीय मुख्यमंत्री से। एक तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व में दिया है, आपकी बीजेपी सरकार है। ऐसे ही अभी 8 दिन पूर्व जो है आसाम सरकार ने, उन्होंने भी गौ माता का एक कानून लिया है, गौ माता कोई नहीं काट सकता, तो वहां भी बीजेपी सरकार है। अरे यहाँ भी बीजेपी सरकार है, आप गौ के रक्षक हैं, गौ के मठाधीश हैं। मुझे आशा है कि आप भी, अब जो नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप तो कम से कम गौ माता को राजमाता का दर्जा दें। एक दूसरा जो है जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है इन पे कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। और ये जो एलन है, अरिहंत है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो देश का, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो मांस गौ का आता है वो यहाँ स्टोरेज होता है, इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया जाए और कानूनी कार्रवाई करके इन पे जो है बुलडोजर चलाया जाए। और तीसरी मांग है कि गौ माता का जो अवशेष और जो रक्त बहाया गया है गंगा नदी में, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करें जिसमें ये शुद्ध साफ हो और दुनिया में जो आप बुला रहे हैं वो दुनिया के बुलाने जो आएंगे उनको कम से कम पुण्य हो सके, पाप ना लग सके। ये हमारी सीमा है। सुनिए एक और विशेष बात, ये बात है कि यदि आप इन्होंने क्या किया है कि गाजियाबाद में नहीं हो पाएंगे और 1 लाख साधु, 1 लाख 2 लाख जनता, जनार्दन, सनातनी सब इकट्ठे होंगे। इतिहास में पहली बार जो गौ माता जो इतने इतिहास में आज तक नहीं मरी, किसी के जमाने में कोई का राज रहा हो, इतनी तो भारत के इतिहास में कभी 10 से 12 हजार तो कभी नहीं काटी गई हैं, जो अभी योगी सरकार में यहाँ उत्तर प्रदेश में काटी गई हैं। तो ऐसा इतिहास में कभी ऐसा, परंतु 144 धारा वहां लगाई गई है। अब हम वहां की बजाय यहाँ विधानसभा के सामने हम लोग बैठेंगे, अंदर विधानसभा चलेगी, माननीय योगी जी विधानसभा चलाएंगे और बाहर हम संत समाज, गौ रक्षक, जनता जनार्दन और सनातनी सब बैठ करके अपने गौ माता को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे 1000 बार मरना पड़े, हमारे संतों को 1000 बार मरना पड़े तो मरेंगे, परंतु गौ माता को बचा के रहेंगे। कोई तारीख तय की आपने इसको? 17 तारीख को हमने बोला, 16 तक हम देख रहे हैं, 17 तारीख को हमारी। बाबा जी कुछ अखाड़ों ने इस पे क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, अब उसके लिए यदि उन्होंने कहा अखाड़ा परिषद या अखाड़ा कोई नियम कानून बनाता है तो संत समाज उनके आदेश का पालन करता है, हम उनका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहना है आप? बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। पिछले दिनों जो गौ माता का मांस मिला हुआ है 340 टन और
जिस ढंग से लगभग 340 टन मतलब होता है लगभग 10 से 12 हजार गाय मारी गई काटी गई हैं, उसका ये मांस होता है। और जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बात को बताया कि ये इसका अवशेष, उसका जो खून है ये हम जो है ये गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में बहाते हैं। इसलिए बहाते हैं कि किसी प्रकार की कोई सनातनी उद्यम ना करें, इसलिए कोई देखे ना, इसके लिए गंगा जी में प्रवाहित कर देते, गंगा जी में हम छोड़ देते हैं। और ये सब देखा हमने, और ये हम नहीं कह रहे हैं मीडिया बंधुओं, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पकड़े हुए हैं उन्होंने कहा, ये जो यहाँ जो कमिश्नर महोदय या जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा, इसको लैब में डाला, लैब में आया कि ये भैंस का नहीं गऊ का मांस है 340 टन, और इसमें जो अवशेष डाले गए, जो खून डाला गया है, ये हम नहीं, ये बीजेपी के ही सरकार के ही विधायक नौनी विधायक नंद किशोर जी ने, उन्होंने भी ये पत्र लिखा है। मैं आपको पत्र के द्वारा भी बताना चाहता हूं, ये पत्र है, इस पत्र में दिया है, इसमें भी 2 अधिकारी विशेष रूप से इसमें किया उनके ही कि कोई 2 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके कार्यालय में मिलने का समय मांग रहे हैं। हम समय समय पे हम मीडिया बंधुओं से के द्वारा हम बीच बीच में, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गाजियाबाद में हो, और चाहे आज लखनऊ में, हम उनको आगाह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कोई ना कोई साजिश तो कर रहा है। कुंभ है, कुंभ में यदि कोई खून डाल रहा है, गौ माता का रक्त डाल रहा है और हमारे सनातन को नष्ट कर रहा है, हमारे कुंभ को खराब करने वाला कोई तो है, उसकी जांच की जाए और हमसे हमारी बात को आप सुने। आज तक कोई भी ना उनके विधायक की सुनी जा रही है, न जनता की सुनी जा रही है, और लगातार आज 15 दिन हो गए हम लोगों को लगातार बोलते बोलते थक गए। हजारों की संख्या में हम लोग गए और अपना आवेदन किया। यह बहुत ठीक काम नहीं है। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रयागराज से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई धर्म स्थल नहीं है जहां पर गंगा, यमुना और माता सरस्वती का संगम है। सरस्वती माता को ब्रह्म नदी कहा जाता है, जहां पर आपस में मिलती हैं। जब गौ माता के रक्त को, गौ माता के अवशेष को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है और गंगा प्रयागराज में जाकर के यमुना में मिल रही है, सरस्वती में मिल रही है, तो क्या वहां स्नान करने से हम सभी सनातनियों का, सभी साधु संतों का जो धर्म के प्रति समर्पित है, उनका पुण्य नष्ट होगा या उनका पाप नष्ट होगा? ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, रामचरितमानस में पंक्ति आती है कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी मज्जनी तीरथ सकल त्रिवेणी। जिस तीर्थराज प्रयाग में इस महाकुंभ के अवसर पर देवता 1966 का जो कार्यक्रम हुआ था, 1966 का जो आंदोलन हुआ था, उससे कई गुना भयंकर और बहुत ही दिव्य और बड़ा विशाल रूप ले लेगा, क्योंकि आज के समय में हमारा संपूर्ण यूथ और हमारा परिवार और हमारा सनातन धर्म, इस समय आप देख रहे होंगे कि चारों दिशाओं में देश जूझ रहा है और गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए हर जगह चर्चाएं चल रही हैं, परंतु इसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। 17-16 तारीख तक हमारे माननीय योगी जी अगर बात मानते हैं तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, नहीं तो 17 तारीख को अगर गाजियाबाद जहां पर कोल्ड स्टोरेज है, यहां पर लाखों संत जाएंगे, अगर वहां धारा 163 रही तो हम विधानसभा के सामने अंदर विधानसभा चलेंगे और बाहर हमारे साधु संत यहां पर धरना देंगे। जब तक गौ माता को राजमाता की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा, क्योंकि गौ भक्त आप सबका सहयोग, और आज हमारे यहाँ हमारी अपनी बात करने के लिए केवल चतुर्थ स्तंभ है जो प्रेस वार्ता